क्या झारखंड में मैया योजना बंद होने वाली है? क्या झारखंड सरकार के तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं पर संकट है? केंद्र सरकार के एक अधिनियम से राज्य सरकार के जितने भी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी सब खटाई में पड़ने वाली है। मतलब सब पर संकट मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा मैया योजना पर है और इसको लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुकी है। मतलब एक ही झटके में मैया योजना से लेकर अबुआ आवास तक सब कुछ जो है खटाई में पड़ने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे एक अधिनियम लाकर केंद्र सरकार राज्य सरकार के तमाम योजनाओं को एक तरीके से संकट में डाल दिया है। मुख्यमंत्री लिखते हैं कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिसे पूरा देश देखेगा। खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की, तो हमारे हक और अधिकार का फैसला दिल्ली कैसे करेगा? क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर सत्ता पक्ष जो यहाँ पर पूरी सरकार है, कांग्रेस से लेकर जेएमएम तक सब जो है केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। मतलब सबके जो है कान खड़े हो गए हैं। ऐसे क्या कुछ हुआ है आपको हम बताते हैं। ये खबर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो 50 लाख जो महिलाएं हैं, जिनको झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया महिला मैया योजना सम्मान मिलता है, वो खटाई में उसका जो है अब समय पूरा हो गया है। संकट जो है उस पर मंडरा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जल्दीबाजी में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पास कराकर केंद्र सरकार ने झारखंड के हाथ पैरों को काटने का काम किया है। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये काला बिल झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय है, उनके विकास और भविष्य पर बहुत बड़ा कुठारघात है। झारखंड का ये सौतेला व्यवहार नहीं सहेगा और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी से भी मिलेंगे ताकि सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ी जा सके। लेकिन झारखंड का अधिकार की बात है। झारखंड में करोड़ों लोगों के सामाजिक सुरक्षा, जैसे सबसे पहले मैया योजना, सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि योजनाएं बंद होने का कगार पर आ जाएगी। ये मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। इसलिए इस खबर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। वो कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है और अगर केंद्र सरकार ने ये काला बिल वापस नहीं लिया तो झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा जिससे पूरा देश देखेगा। प्रत्येक जिला, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक शहर में इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। अगर केंद्र सरकार नहीं चाहती तो झारखंड और झारखंड वासियों का हक और अधिकार वापस देना होगा। इस अधिनियम के लोकसभा और पेश होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लंबी चौड़ी लिखी है और कहा है कि यह संघीय ढांचा पर एक तरीके से पूरी तरीके से हमला है और कुठारघात है। जो केंद्र सरकार लेकर अधिकार लाई है, हमारे अधिकारों में सीधे से हस्तक्षेप है। इसलिए कि राज्य सरकार जो भी यहाँ पर खनन होता है उस पर सेस लगाकर और उससे जो है अपनी वेलफेयर की स्कीम को पूरा करती है। तो कल से ही जो है एक तरीके से जेएमएम एक्टिव हो गई है। अब देखना होगा कि क्या केंद्र सरकार इसमें जो है इस दबाव को लेकर झुकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो यहाँ का बीजेपी है, झारखंड की बीजेपी के वो सांसद हों या विधायक हों या नेता हों, वो इसके क्या कुछ कह रहे हैं उस पर आपको सबसे पहले हम रघुवर दास की जो है वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से इसका बचाव कर रहे हैं और किस तरीके से वो हमला बोल रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि झारखंड के खनिज, विशेषकर कोयला, बालू, पत्थर सिंडिकेट बनाकर लूटने वाले मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन संसद के दोनों सदनों के पारित होने पर केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर झारखंडी मुख्यमंत्री के चाल, चरित्र, कथनी करनी को जान और समझ चुका है। आंदोलन से उपजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलवा रहे हैं। सीएम आवास को सुरक्षा को अभेद किले में जो है वो तब्दील कर रहे हैं और सोने के चम्मच को लेकर पैदा हुए हेमंत सोरेन के लिए दिसम गुरु शोभे सोरेन का बलिदान और संघर्ष के कारण उन्हें विरासत में मुख्यमंत्री का कुर्सी मिला है। इस तरीके से वो कह रहे हैं। केंद्र सरकार को धमकी देने वाले मुख्यमंत्री समय और संविधान निकाल कर पढ़ लें। हमारा देश संघीय गणराज्य है, इसलिए केंद्र और राज्य शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। मतलब एक तरीके से वो बचाव कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। मतलब राज्य के जो शेष है उसे खत्म करके बीजेपी इसकी बचाव कर रही है और वो एक तरीके से भ्रष्टाचार को आगे कर रही है कि देखिए जो अभी तक मुख्यमंत्री या जो भी इस तरह का फंड है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, डीएमएफटी हो, लेकिन
ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस सवाल और जवाबदेही से बीजेपी की झारखंड तमाम नेता नहीं बच सकते हैं कि क्या ये सीधे तौर पर राज्य की शक्तियों और अधिकारों का हनन नहीं है। इसलिए कि राज्य सरकार लगातार चुनाव में कहती रही कि 1,36,000 करोड़ पहले से केंद्र सरकार पैसा वापस नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ ये शेष लाकर, ये जो अधिनियम लाकर जो संशोधन किया है जिससे शेष खत्म हो जाएगा, क्या सरकार किसी की भी हो, क्या इससे राज्य सरकार का नुकसान नहीं हो जाएगा? क्या इसलिए सिर्फ खत्म कर देना चाहिए कि यहां भ्रष्टाचार है? क्या भ्रष्टाचार के वजह से या आप राज्य के जो पैसे हैं वो नहीं देंगे या राजस्व में कमी कर देंगे? बहुत सारे सवाल हैं जो उठने वाले हैं, और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये गले का फांस बनने वाला है आने वाले समय में। धन्यवाद।